क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 2 पढ़ा था क्लास डिस्कशन। क्लास में डिस्कशन क्यों होनी चाहिए, क्या आप पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, ये हमने किया था। जैन एक लड़की थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैसी थी। शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, वो एक शर्मीली सी लड़की थी, खामोश रहने वाली थी, डिस्कशन में कभी कभार हिस्सा लेती थी। ये हमने पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी, पेज नंबर 19। पेज नंबर है आपका 19। इसमें न्यू वर्ड्स हैं, देखिए डिस्कशन, मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं इसमें। टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, किसी एक टॉपिक पे ग्रुप में बात करना उसको। एयर्ड मेक पब्लिक, एयर्ड में मैंने आपको बताया था, कोई बात अपनी पब्लिक में बयान करना, राय का इजहार करना। बेयरली, ओनली, जस्ट, शेयर, स्टेयर, सॉरी शेयर नहीं, स्टेयर, स्टेयर, लुक फिक्स्डली विद आइज वाइड ओपन। ये वर्ड्स मीनिंग है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेट्स रीड व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्लास में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी बताएं। डिस्कशन, सिर्फ आप ये लिखेंगे डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्या हो रही थी? डिस्कशन, डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, कौन था जो खामोश बैठा रहता था? बताया आपको, जैन है ना। जैन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, जैन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। नंबर 3 है वाई वॉज शी क्वाइट, वो खामोश क्यों थी? अच्छा देखिए, इसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है। 4 ऑप्शन कौन से हैं? शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, शी हेटेड द नॉइज। शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, क्या वो अपनी राय देने से खौफजदा होती थी? शी हेटेड द नॉइज, उसको शोर पसंद नहीं था, वो शोर से नफरत करती थी। शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी पसंद नहीं थी। शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, या वो फितरतन ही खामोश थी। तो ये ऊपर जो क्वेश्चन है वाई वॉज शी क्वाइट, इसके 4 ऑप्शन है, कौन सा आएगा इसमें? सारे बच्चों ने माशाल्लाह सही बताया, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। गुड। ये एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क। लेट्स रीड जो है वो आपका होमवर्क। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं हम। नीचे देखिए थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए, सोचना है और लिखना है इसमें। अच्छी तो वैसे क्लास एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास में होते तो 2 फ्रेंड्स के बारे में आप लिखते सब लोग, लेकिन अभी भी कोई मसला नहीं है, आप अभी भी कर सकते हैं इसको, घर में बैठ कर सकते हैं। मेरे साथ करिएगा। चूज 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट। भाई फ्रेंड्स तो आपको याद होंगे, है ना। इमेजिन कर लीजिए अपने 2 फ्रेंड्स को, कोई से भी 2 फ्रेंड्स हों या 2 क्लासमेट हों आपके, उनको इमेजिन कर लीजिए कि कौन आपकी क्लास में कैसा था। याद तो होगा कि इतना अर्सा तो नहीं हुआ स्कूल बंद हुए, और दोस्त तो हमेशा याद रहते हैं। मुझे तो अपने दोस्त जो है वो आज 20-25 साल बाद भी याद है। तो आप तो भूल तो नहीं सकते, अभी तो 4-5 महीने ही हुए स्कूल बंद हुए हैं, याद होंगे कुछ ना कुछ फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ क्लासमेट, होता है ना, डिफरेंट होते हैं क्लासमेट।
कोई जो होता है वो बहुत शौक व चंचल होता है क्लास में, पूरी क्लास को हर वक्त हंसाता ही रहता है अगर टीचर नहीं होती हैं, या टीचर होती हैं जब भी टीचर को भी वो हंसने पे मजबूर कर देते हैं। होते हैं ना ऐसे बच्चे शौक व चंचल। कुछ बच्चे बिल्कुल खामोश होते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो हेल्पिंग हैंड होते हैं। हेल्पिंग हैंड का मतलब ये होता है कि वो सबके काम आते हैं, ज़रूरत के वक्त सबके काम आते हैं, वो हेल्पिंग हैंड होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो लड़ाका हो, हर वक्त लड़ते रहते हैं सबसे, होते वो भी अच्छे हैं अगर देखा जाए तो। उनमें भी क्वालिटीज़ होती होंगी, यानी कि वो भी हेल्पिंग हैंड होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन उन्हें गुस्सा ज़्यादा आ जाता है कभी कभार, वैसे भी बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ना ज़्यादा खामोश तबीयत के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्वाइट भी नहीं होते, बस ज़रूरत के वक्त बोलते हैं, काम की बात पूछी जाए तो बोलते हैं। और बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं। इंडस्ट्रियस मीन मेहनती, बहुत मेहनती होते हैं वो, हर वक्त अपनी पढ़ाई फोकस किए रखते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, और क्लासमेट्स का भी ख्याल रखते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टॉपिक समझने में, उसको टॉपिक समझा देते हैं। कोई बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं लाया कि भाई समझ में नहीं आया था, तो वो उसको समझा देता है, होमवर्क करने में उसकी हेल्प कर देता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे क्लासमेट्स होते हैं ना। तो यहाँ आप इमेजिन करेंगे अपने 2 फ्रेंड्स को कि कोई कैसा था, कोई कैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ आपको वर्ड्स भी दिए हुए हैं, नॉटी, लिवली। वर्ड्स आपको कौन कौन से दिए हुए हैं? नॉटी है, लिवली है, और जनाब शेयरिंग, केयरलेस, स्टडियस, रेगुलर एंड चीरफुल। नॉटी, नॉटी मीन होता है शरारती। लिवली, जिंदा दिल। जिंदा दिल होते हैं ना कुछ लोग, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना, दूसरों के भी चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं वो, हालांकि उनके साथ भी प्रॉब्लम होते हैं बाल बच्चे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जिंदा दिल होते हैं। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जिंदा दिल होना। प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ, अम्मा अब्बा की डांट चलती रहती है, बहन भाइयों के झगड़े चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं, टीचर की भी डांट डपट चलती रहती है, लेकिन ज़िंदा दिल रहें, ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहें ज़िंदगी में। लिवली, ज़िंदा दिल। शेयरिंग, चीज़ें शेयर करना, देना, बांटना आपस में। केयरलेस, लापरवाह। स्टडियस, बहुत पढ़ने वाला। क्वाइट, खामोश। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब तो आपको पता होगा, दोस्ताना माहौल रखने वाला। हेल्पफुल, मददगार। रेगुलर, जो रोज़ाना स्कूल आता हो, अपना काम बाकायदगी से करता हो। चीयरफुल, खुश, खुश रहने वाला। तो जनाब दो क्लासमेट को आपको इमेजिन करना है अपने, और ये क्वालिटीज़ लिखनी है, ठीक है। ये क्वालिटीज़ उतार ली हैं आपने। किस तरह लिखेंगे?
फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है आपका फुरकान, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा दोस्त है आपका जनाब, कुछ भी नाम लिख लें आप लोग, अरहम, फुरकान, अरहम। अब ये जो हमने क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, नॉटी, लिवली, शेयरिंग, अगर फुरकान जो है वो एक दोस्त को आप चूज़ कर लेंगे जनाब, फुरकान जो है वो नॉटी लड़का, सही। फुरकान के लिए हम वर्ड चूज़ कर लेते हैं कि वो नॉटी बॉय, क्योंकि अलग अलग क्वालिटीज़ लिखनी ना आपको, दो दोस्तों की अलग अलग क्वालिटीज़ बतानी है। अच्छा, जो आपका अरहम है उसके लिए आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट, अरहम कैसा लड़का है, वाइट। अब जनाब ये हमने पहले माइंड सेट कर लिया अपना कि फुरकान, व्हाट टाइप ऑफ फुरकान and what type of arham is, what type of Furqan is and what type of arham is. Furqan is a naughty boy and arham is a quiet boy. अब उसकी हम क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं वर्ड्स को चूज़ करें, इन वर्ड्स को भी चूज़ करेंगे, इन वर्ड्स को सामने रखेंगे, बट यू हैव टू ऐड योर ओन वर्ड्स आल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता चल गया फुरकान नॉटी बॉय, तो अब हम क्या लिखेंगे जनाब, फुरकान इज a बल्कि नहीं, पहले हम सबसे पहले फुरकान को बताएंगे कि फुरकान जो है वो हमारा क्लासमेट है। फुरकान इज़ माय क्लास फेलो, ठीक है जनाब। फुरकान इज़ माय क्लास फेलो। He is a good boy. वो एक अच्छा लड़का है, शरारती तो है लेकिन अच्छा है। शरारती बच्चे सारे बुरे तो नहीं होते, बल्कि शरारती बच्चे तो बड़े ज़हीन होते हैं। गुड बॉय, he comes to school regularly. देखिए अब ये रेगुलर का वर्ड था ना, रेगुलर से हमने रेगुलरली लिख लिया। आप ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट। यू कैन राइट इन दिस वे, ही इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट, he comes to school regularly, या he is a regular student. You can write both, कुछ भी लिख सकते हैं आप। He is good at his studies. थोड़ी सी हम क्वालिटीज़ बताएंगे, फिर आखिर में हम लिखेंगे कि ही इज़ अ नॉटी बॉय, ही इज़ गुड एट हिज स्टडीज़, वो पढ़ाई में अच्छा है,
all the teachers like him, but अब हम लेकिन कलमदार लिखेंगे, but he is also a naughty boy. बट ही इज़ ऑल्सो नॉटी बॉय, लेकिन वो एक शरारती लड़का भी है। पहले इसके हम इनकी जो फुरकान की हमने गुड क्वालिटीज बता दी कि ही इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ अ गुड बॉय, ही कम्स टू स्कूल रेगुलरली, ही इज़ गुड एट स्टडीज़, all the teachers like him, but he is also a naughty boy. Sometimes he teases us, वो हमें तंग करता है, too much. Sometimes he teases us. Tease माने होता है तंग करना, परेशान करना. He teases us too much. आगे आप इसको ऐड भी कर सकते हो और यहाँ फिनिश भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो ज़्यादा दी भी नहीं है, नहीं थोड़ा सा ही आपको डिस्क्राइब करना, बहुत ज़्यादा 2-3 पेजेस का नहीं लिखना है, लेकिन अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी आप इसकी शरारतें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जनाब। When the teacher is out of the class, when the teacher is out of the class, when the teacher is out of the class, he stands and starts shouting. होते हैं ना कुछ बच्चे क्लास में टीचर नहीं है, ओह मज़ा आ गया, और टीचर के जाते ही खूब शोर शराबा शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना, होता है ना ऐसा, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। Starts shouting. Makes faces at some students. He stands and starts shouting, makes faces at some students. कुछ बच्चों का मुंह चढ़ाना शुरू कर देता है, होते हैं बहुत बच्चे ऐसे। ये क्लास में खां जो दूसरे बेचारे बहुत शरीफ से बच्चे होते हैं ना, तो ये ऐसे शरारती बच्चे उनको खां मुंह चढ़ाते हैं, उनकी तरफ देख कर बहुत कुछ कर रहे होते हैं।
लेकिन वो बेचारे बच्चे बस बहुत शरीफ नफ्स होते हैं, कुछ कहते नहीं। हाँ, टीचर आती है तो उनसे शिकायत ज़रूर करते हैं। ये हो गया हमारा। It keeps us too much when the teacher is out of the class. He stands and starts shouting, makes faces at some students. But whenever somebody needs his help, but whenever somebody needs his help, जब कभी किसी को उसकी ज़रूरत होती है तो क्या होता है? He becomes a helping hand. तो वो एक हेल्पिंग हैंड बन जाता है, यानी लोगों की मदद करने वाला। That's why we like him and avoid his mischiefs. Mischiefs mean होता है शरारतें। That's why we like him and avoid his mischiefs. इसलिए हम उसे पसंद करते हैं और उसकी शरारतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको? उतार लीजिए। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको एक बच्चे के बारे में तो बता दिया, आपको बता दिया कि किस तरह आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा बच्चा है अरहम इज़ अ क्वाइट बॉय, वो आप खुद करेंगे होमवर्क में। होमवर्क आपका क्या है जनाब? Write a paragraph about another class friend, जो आपका दूसरा क्लासमेट है, भले को अरहम हो कोई भी हो। यू कैन राइट अनदर नेम इन स्पाइट ऑफ अरहम, कोई भी आप अरहम के बजाय कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। लड़कियां हैं तो ऐसी बात है कि वो लड़कियों का ही नाम लिखेंगी, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ क्लासमेट लिखा है, अरहम नहीं लिखा। तो आपको पैराग्राफ लिखना है जो दूसरा बच्चा जो क्वाइट है, हमने
एरो बनाकर किया था ना कि ये क्वाइट है, ये नॉटी है, तो ये नॉटी के बारे में तो मैंने आपको लिखवा दिया है। जो क्वाइट स्टूडेंट है वो उसके बारे में खुद लिखना। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप क्वाइट के बारे में ही लिखें, आप देखिए स्टडियस भी लिखा हुआ है इसमें, आप स्टडियस वर्ड को लेकर भी किसी स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लिवली लिखा हुआ है, उसको लेकर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। इट्स अप टू यू, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है जनाब, ये हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।